हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज चलते हैं नए टॉपिक की ओर। इसके पहले 2.1 सॉल्व हो चुका था। अब आइए चलते हैं 2.2 की तरफ। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 जो है उसे सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो इसको इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दे रहे हैं। उसके बाद आराम से 2.2 सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखिए पहला जो है इस प्रश्नावली में जो पहली सवाल आपको मिलेगी वो देखिए कहेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालना। तो आइए देखिए देखते हैं कि दो जो गुणनखंड है ये होते कैसे हैं। तो देखिए जो आपका गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालना, तो इससे एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। देखिए ये होते कैसे हैं पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो जैसे देखिए ये इसे ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3x प्लस 2। तो ये जो है ये आपके गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे इसे देखते हैं। तो जैसे ये आपका एग्जांपल है, तो देखिए जो ये होता है ना, तो पहले इससे और इससे गुणा कराते हैं। तो क्या होता है, जैसे इसको और इससे गुणा कराएंगे आप तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब जो 2x स्क्वायर है, अब ये और ये 3 है ना, तो ऐसा गुणा कराइए कि 2x स्क्वायर हो जाए और ये 3 जोड़ देने पे 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ देने पे 3 आ जाए। तो देखिए हम ऐसे लेते हैं कि 2x स्क्वायर को स्क्वायर ही रहने देते हैं इससे प्लस करके, और इसे तोड़ेंगे जब आप तो इसे देखिए लिखेंगे 2x प्लस 1, 2x प्लस एक्स, एक्स हाँ एक्स ले लेते हैं, 2x प्लस एक्स। जब 2x प्लस एक्स लेंगे तो देखिए ये इसका गुणा कराएंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर और इसको जोड़ देंगे 2x और x 3x हो जाएगा प्लस 2। तो देखिए फिर इसका जब खोलेंगे इसका ब्रैकेट तो आ जाएगा 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। अब देखिए इसमें x कॉमन ले लीजिए आप, तो x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो x निकल गया तो x बचा, प्लस इसमें x चला जाएगा तो 2, और प्लस देखिए इसमें x और 2 है तो सिर्फ यहाँ प्लस 1 कॉमन लेंगे आप। तो जब प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। और देखिए जब x प्लस 2 हो जाएगा तो दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे होंगे आपको, x प्लस 2 तो x प्लस 2 को ले लीजिए, सिर्फ एक बार लिखेंगे और ये और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। तो ये रहे गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक निकालना। तो इसके बाद आप शून्य कैसे निकाल सकते हैं पता है, तो इसे निकालेंगे जैसे ये है। तो आप शून्य को निकालने के लिए ये x बराबर -2 हो जाएगा और x बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये जब 0 के बराबर करेंगे और पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं शून्य। फिलहाल कुछ आपको एग्जांपल दे देते हैं, ट्राई करिएगा आप निकालने के लिए। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको समझा देंगे कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए कुछ आपको देते हैं करने के लिए, तो देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन ये दे दिए हम आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। एक ये ले लीजिए आप और एक ये 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 3। और इसके बाद आपका ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस नहीं माइनस 30। ये देखिए ये ट्राई करिएगा, 2-3 सवाल हैं, तो अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बताइएगा, हम इससे सॉल्व करा देंगे। कैसे सॉल्व होता है बताएंगे ज़रूर। और अब देखिए क्या करते हैं कि द्विघात जो बहुपद है उनका गुणनखंड करना है। तो हम पहले उससे सीखेंगे बेसिक तरीके से कि द्विघात बहुपद जो है उसका गुणनखंड अगर करना है हमें तो उसको बेसिक तरीके से सीखेंगे। तो देखिए हेडिंग है आपकी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का गुणनखंड का। तो देखिए आपकी हेडिंग है द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। जो द्विघात बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए पहला कंडीशन जो होगा आपके पास, तो पहली कंडीशन होगी मध्य पद को विभाजित करना। पहली कंडीशन होगी आपके पास मध्य पद को विभाजित करना या विभक्त करना ना, विभाजित करना लिख लीजिए या विभक्त करना लिख दीजिए, विभाजित करना। तो देखिए पहली कंडीशन है आपके पास, और इसके लिए हम कुछ नोट के रूप में लिखते हैं। तो देख लीजिएगा आप कि नोट के रूप में क्या है। हो सकता है जानकारी हो आपके इसके बारे में, लेकिन भाई जब बेसिक से सीख ही रहे हैं
तो पूरी जानकारी लेते हैं। तो देखिए जब ये क्या है कि प्लस और इंटू प्लस, जब प्लस और प्लस का गुणा कराते हैं ना आप, तो निकल के आता है हमारे पास प्लस। और जब माइनस इंटू माइनस का गुणा कराते हैं जब आप, तो भी निकल के आता है प्लस। जब माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस ही निकल के आएगा। और उसके बाद देखिए जब प्लस और माइनस का गुणा कराते हैं आप, माइनस का गुणा कराते हैं तो होता क्या है कि माइनस आता है बाहर। और जब माइनस इंटू प्लस का गुणा कराएंगे ना, तब क्या निकल के आएगा, फिर भी माइनस ही निकल के आएगा। दो कंडीशन में आपको प्लस निकल के आएगा और दो कंडीशन में माइनस निकल के आएगा। तो देखिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब हम आपको आगे समझाएंगे कैसा होता है। देखिए तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो देखिए कुछ हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो आइए दिखाते हैं। देखिए जैसे हो गया कि 5x ना, और ये देखिए कितना 6x² ये है। तो बीच की संख्या हमें पता करनी है, क्या करना है ना। और जैसे ये 7x है और ये यहाँ पे निकल के आया 10x², तो इसे पता करनी है कि बीच में किस तरह से हम विभक्त करें कि ये बन जाएगा। और 15x² है, 15x है और यहाँ 50x है, तो हम इसके बीच की संख्या निकालेंगे कैसे इसको बनाएं। और ये x है और यहाँ देखिए -30x² है, तो हम यहाँ बीच की संख्या निकालनी है। क्या निकालें कि आ जाए हमारा 30x² और ये जोड़े या घटाए हमारा x आ जाए। तो देखिए जब 5x को लेते हैं और लाना क्या है 6x², तो एक दो कंडीशन में होगा, या 3 गुणित्य 2 करिए या 2 गुणित्य 3 करिए। तो जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए हम इस रूप में लिख सकते हैं इसको। देखिए 2x प्लस और 3x प्लस 2x। देखिए जब इसका से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 और x² हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो 3 दो 5x हो जाएगा। देखिए ये पहला ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन जो है आपको, तो देखिए लाना 10 है और जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो आप इस 2 पंचे 10 कर से मतलब 2 और 5 का गुणा कर सकते हैं, या 5 या 2 का, तो चाहे जैसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो आइए हम लिखते देखते हैं, पहले 2x लिखते हैं उसके बाद 5x। तो देखिए अब क्या है कि 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 और 5 का गुणा कराएंगे तो 10 हो जाएगा। आइए दीजिए 15 है और 50 बनाना है हमें, तो 10 और 5 ले लीजिए, तो हो जाएगा 10x प्लस 5x। तो ये देखिए बीच की संख्या है जो हम तोड़ते हैं या विभाजित करते हैं। और हमें देखिए इस साइड का दिया हुआ है और इस साइड का दिया हुआ है, तो हमें बीच में कैसी संख्या रखें कि इसके बराबर हो जाए। तो ये देखिए हो गया। और देखिए जैसे x है और यहाँ माइनस में भी है, तो हमें माइनस में लाना है, तो कोई एक माइनस में ले लीजिए। तो जैसे 6 पंचे 30 होता है और 6 में से 5 को घटा देंगे तो x आ जाएगा। तो हम लेते हैं 6x माइनस 5x। देखिए माइनस इसलिए लिए कि हमें x लाना है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। और देखिए यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, और 6 और 5 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और माइनस लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये रही संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगली की ओर चलते हैं, और फर्स्ट टाइप में लेते हैं, सब में प्लस रहेगा, उसी को पहले लेंगे कि दोनों में प्लस हो। जो संख्या आपको दी रहती है, जैसे कोई स्क्वायर हुआ फिर वो हुआ। तो आइए देखिए पहला टाइप लेते हैं हम। तो पहले टाइप में देखिए कौन से सवाल आएंगे, जिसमें पूरे प्लस होंगे वही सवाल आएंगे आपके। तो पहला टाइप का देखिए पहला सवाल जो है आपका, तो पहला सवाल ले लेते हैं, जिससे x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए ये जो है आपको दिख रहा होगा, तो ये इसे आप कैसे जब इसका गुणा कराएंगे 6x² हो जाएगा। और इसे किस रूप में तोड़ सकते हैं बताइए। अगर इसे तोड़ना हो, जैसे 6x² है, तो आप किस रूप में तोड़ सकते हैं, या 2 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, या 3 इंटू 2 के रूप में तोड़ सकते हैं, या 1 इंटू 6, मतलब 1 गुणित्य 6 और 6 गुणित्य 1, इसी रूप में तोड़ सकते हैं आप। अगर इसको रूप में तोड़ना है हमें, तो और ये भी ध्यान रखना है कि जोड़े तो 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है भाई, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हमें जोड़े तो 5 आ जाना चाहिए। और तो किस रूप में तोड़ेंगे आप, अगर इस रूप में तोड़ेंगे आप, अगर इस रूप में तोड़ेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई अगर जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएगा, 6 एक साथ हो जाएगा और 6 एक साथ यहाँ भी हो जाएगा। लेकिन जब इस रूप में तोड़ेंगे आप, 3 और 2 के रूप में तोड़ेंगे, तब देखिए हो सकता है, तब बन सकता है। तो हम आइए इसी रूप में तोड़ते हैं ना, 3 और 2 के रूप में। तो देखिए यहाँ लिख लीजिएगा 2x² प्लस सॉरी x² से पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे भी x² होगा। तो x², अब इससे और इससे रूप में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6। अब देखिए इस रूप में जब टूट गया ना, तो इससे कॉमन ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन लेंगे तो x² है तो x हो जाएगा, और प्लस यहाँ से x निकल के आएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस, और ये 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 6 के पहाड़ा में 2 आएगा ही, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो x बचा है, और प्लस 2 3 6 मतलब 3 यहाँ आ गया। अब देखिए दोनों कोष्टक जो है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो एक लिख लेते हैं, तो x प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो बचा रहता है वो एक कोष्टक में रहता है। तो इस प्रकार देखिए ये रहा आपका
आंसर, और शून्य के निकालने के लिए इसके जीरो से तुलना कर देंगे आप, तो शून्य का निकल आएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब देखिए इसे तोड़ना है हमें, और देखिए जब इसका इसका गुणा कराएंगे, इसका और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर होगा। कितना होगा आपका, देखिए यहीं बगल में देख लीजिए, 12x स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ने के लिए ऐसा तोड़ेंगे हम कि जोड़ दें तो 8 आ जाए और गुणा करा दें तो 12 आ जाए। तो आप किस किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो देखिए इसे आप किस किस रूप में तोड़ सकते हैं हम आपको यही बताते हैं। तो देखिए इसे तोड़ेंगे आप 2 इंटू 6 इंटू 2, या 2 इंटू 6, और या फिर 12 इंटू 1, या 1 इंटू 12, और एक आपका टूटेगा, क्या टूटेगा भाई, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4। इस रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई 4×3 12 और 4×3 7, लेकिन ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि 4×3 7 में 8 लाना है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपके, ये दोनों नहीं आएंगे आपके उसमें। और ये देखिए 12 एक का 12 हो जाएगा, लेकिन 12 और 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, तो ये दोनों भी आपके नहीं आएंगे। यही दो आ सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12 और 2×6 12, और ये देखिए दोनों आएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि लेंगे कौन सा इसमें। तो आइए हम पहला वाला लेते हैं और इस रूप में बैठाते हैं। देखिए अगर बैठ जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, लिखिए 6 और 2 को लेते हैं ना, तो 6x प्लस 2x प्लस 12। और जब ये इस रूप में हो गया तो देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लीजिए आप। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो नहीं होगा, x प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए आप इसमें, और जब आप 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है ना आपके पास, तो एक लिख लीजिए, तो x प्लस 6, और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब आइए देखते हैं, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो देखिए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए देखते हैं। तो इसी टाइप में जब एक और क्वेश्चन लेंगे आप, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि 50 है लास्ट में ना, तो और जब लास्ट में 50 है तो इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास आएगा 50x स्क्वायर। अब 50x स्क्वायर को तोड़ना है हमें, और किस रूप में तोड़ना है भाई, तोड़ना हमें ऐसा है भाई कि ये जोड़ दें तो 15 आ जाए और गुणा करें तो 50 आ गया। तो आपके पास दो कंडीशन होंगे, या 10 इंटू मतलब 10×5 करिए, या 5×10 कर दीजिए, और जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 50 आएगा। तो आइए हम पहली कंडीशन लेते हैं, आपके पास जो पहली कंडीशन 10×5 इसी को लेते हैं। तो आइए जैसे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10x प्लस 5x और प्लस ये 50। और देखिए जब एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन ले लिया आप, तो x बचा प्लस 10, और प्लस यहाँ 5 कॉमन लीजिए क्योंकि 50 है सामने, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा, और जब 5 से डिवाइड करेंगे इसे तो 10 आ जाएगा। अब देखिए दोनों कोष्टक आपको सेम दिख रहे होंगे, x प्लस 10 तो x प्लस 10 एक कोष्टक बाहर निकाल लीजिए, और ये वाला एक कोष्टक में हो जाएंगे, तो x प्लस 5। देखिए आपके पास ये रहा, और शून्य जब निकालना हो तो जीरो से तुलना कर देंगे, आपका शून्य का निकल आएगा। और रहा इस टाइप का, देखिए पहला हो गया क्योंकि प्लस प्लस में था दोनों। अब देखिए सेकंड टाइप में माइनस वाला लेते हैं, तो आइए सेकंड टाइप देखते हैं। देखिए टाइप सेकंड में आते हैं, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। टाइप सेकंड इसलिए लिख दिया यार, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस लिए हैं, इसके पहले जो था तो दोनों में प्लस था, यहाँ माइनस हुआ, इसलिए इसे टाइप सेकंड के रूप में डाल दिए। और जब इसका गुणा कराएंगे, देखिए अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब इसका और इसका गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या कौन सी संख्या आएगी, -12x स्क्वायर, ये रहा आपके पास। अब इसे तोड़ेंगे तो आप किस रूप में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़िएगा कि गुणा कराएंगे तो -12 आ जाए, और जो यहाँ माइनस है तो मतलब माइनस मैंने घटा देंगे तो 4 आ जाए। तो दो कंडीशन होगा। तो देखिए टाइप 2 का ये क्वेश्चन है, और जब ये इसको गुणा कराएंगे तो ये -12x स्क्वायर हो गया। अब इसे देखिए जब -12x स्क्वायर हो गया तो इसे तोड़ना है हमें, और जब इसे तोड़ेंगे तो देखिए किस किस रूप में तोड़ सकते हैं। ऐसा तोड़ना है कि 4 आ जाए, और तो इसे देखिए तोड़ेंगे 6×2 और 6 का गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगा, और जब इसे 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए जब इस रूप में तोड़ लिए तो अब आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इससे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6x प्लस, और ये देखिए क्या हो जाएगा आपका प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि हमें यहाँ 4 लाना है, तो -2x
12। ये देखिए जो आपका ये प्राप्त हुआ। अब देखिए इसमें एक्स कॉमन है तो कॉमन एक्स ले लीजिए, एक्स प्लस 6 इसमें हो गया, और माइनस 2 कॉमन लेंगे इसमें तो हो जाएगा एक्स, और माइनस कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और 6 यानी 12। और ये देखिए सेम है, तो देखिए जब दो कोष्टक में जब सेम हो तो उसे एक बार लिख लेते हैं। तो एक्स प्लस 6 ले लिए, और ये देखिए ये कोष्टक में हो जाएगा। तो देखिए ये हुआ, और शून्य प्राप्त करने के लिए तो जीरो से तुलना कर देंगे आप तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। आइए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि ये होता कैसे है। तो देखिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, इसे ले लेते हैं। अब देखिए क्या होगा कि आप जब इसका गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर 30 माइनस 30x स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये माइनस 30x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 30x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यार उल्टा लिख देते हैं, माइनस 30x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसे तोड़ेंगे तो आप किस किस रूप में तोड़ सकते हैं, ऐसा तोड़िएगा कि घटा दीजिएगा तो 7 आ जाए और गुणा कर दीजिएगा 30 आ जाए। तो आप या 10 इंटू 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, मतलब 10 इंटू 3 या 3 इंटू 10, और या 15 इंटू 2 और 2 इंटू 15। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ जब लेंगे ये दो तो ये तो संभावना बन नहीं पा रही है। आप इसमें संभावना बना सकते हैं, इसमें और खासकर इसमें बना सकते हैं क्योंकि प्लस मिलाना है हमें 10 में। तो देखिए हम ये 10 इंटू 3 को लेते हैं, तो जब इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30, माइनस 3x लिए क्योंकि 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा। और जब ये देखिए तब इसमें कॉमन लेंगे x को कॉमन लिए तो x प्लस 10 हो जाएगा ये, और ये माइनस 3 कॉमन लेंगे यहाँ तो x, ये माइनस कॉमन ले लिए ये प्लस हो जाएगा प्लस 10। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम है, तो आप दोनों कोष्टक सेम है तो x प्लस 10 और ये x ये माइनस 3 तो x माइनस 3, ये रहा आपका इसका उत्तर। और आशा करते हैं कि ये भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली टाइप की ओर चलते हैं, क्योंकि ये देखिए अगली टाइप इसलिए लेते हैं कि जो यहाँ एक जगह प्लस था ना, ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस होगा, इसलिए उसको अलग टाइप में रखे हम। तो देखिए उसका अलग टाइप ये हो जाएगा, टाइप 3 हो जाएगा, वो टाइप 3, टाइप तीसरा मतलब टाइप 3 हो जाएगा। और जब टाइप 3 में देखिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90, इस क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो जैसे अब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 90x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 90x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसे तोड़ेंगे तो किसके स्वरूप में तोड़ सकते हैं आप, एक तोड़ सकते हैं आप 10 इंटू 9 और एक 9 इंटू 10। अच्छा, तोड़ने से पहले ये भी याद रखना होगा आपको, क्योंकि आपको ये माइनस एक्स लाना है, माइनस एक्स लाना है, तो आप ये वाली संख्या लीजिएगा, ये वाली संख्या लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 जब जाएगा तो 1 आएगा लेकिन प्लस में आएगा, तो इसलिए इसे तो नहीं ले सकते, ये वाली संख्या लीजिएगा दूसरी नंबर 9 इंटू 10। जब इसे लेंगे आप तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 10 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा प्लस 9x और माइनस का 10x और माइनस 90। अब देखिए जब ये इसका गुणा कराएंगे तो माइनस 90 भी आ जाएगा, और 9 में से 10 जाएगा तो माइनस एक्स भी आ जाएगा। तो यहाँ x कॉमन लेते हैं हम, और जब x कॉमन लेंगे आप तो हो जाएगा x प्लस 9, और यहाँ माइनस 10 ले लेते हैं कॉमन, और जब माइनस 10 कॉमन लेंगे आप तो x हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और जब माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। और ये देखिए दोनों कोष्टक सेम है आपका, और जब दोनों कोष्टक सेम है तो x प्लस 9 हो जाएगा आपका, और ये वाला और वाला एक क्वेश्चन हो जाएगा तो x माइनस 10। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, सॉरी। और आगे चलते हैं, अब इसी का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर रहेगा आपका कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 56, ये ले लेते हैं, माइनस 56 ये लेते हैं। और देखिए जब ये लेंगे आप तो इसका और इसका जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा माइनस 56x स्क्वायर, और जब ये माइनस 56 हो जाएगा तो इसे देखिए किस रूप में तोड़ सकते हैं आप, इसे तोड़ेंगे आप 8 इंटू 7 या 7 इंटू 8, ये देखिए। और लेकिन हमें लाना है माइनस एक्स, तो हमें नीचे वाली संख्या लेंगे क्योंकि छोटी ये संख्या पहले रहेगी और बड़ी वाली बाद में, क्योंकि हमें लाना कितना है, माइनस में लाना है। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे आप तो देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x
-56। अब देखिए जब ये 56 हो गया तो अब देखिए यहाँ x कॉमन लीजिए और x कॉमन लेंगे तो आप x + 7 ये हो जाएगा और -8 कॉमन ले लीजिए आप, और 8 कॉमन लेंगे तो x यहाँ बचेगा और माइनस ये निकल आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 8 से 56 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7। अब देखिए दोनों का कोष्टक सेम है, जब दोनों कोष्टक सेम है तो हो जाएगा x + 7 एक क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में ये और ये हो जाएगा तो x - 8। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4। तो देखिए टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, ये टाइप 4 क्यों कर दिया आपको पता है? टाइप 4 इसलिए कर दिया इसको क्योंकि देखिए यहाँ भी संख्या ले लिए, इससे पहले सिर्फ x लेते थे तो यहाँ भी एक संख्या बढ़ा दिए, तो इसलिए इसे हम टाइप 4 में रखे हैं। और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको पहले इसका सगुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये x² है तो x² हो जाएगा, और देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं आप? और तोड़ते वक्त ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपकी संख्या, ये संख्या है, ये x लाना है और ये प्लस में लाना है, तो आप किस किस रूप में तोड़ सकते हैं इसको? देखिए तोड़ेंगे आप, एक 4 × 3 में, एक 3 × 4 में, और 6 × 2 में, या 2 × 6 में। तो हमें प्लस में 1 लाना है, तो देखिए हम ये लेंगे तो हमारा खूब अच्छे से आ जाएगा ना। तो इस रूप में जब तोड़ेंगे तो आपको देखिए क्या आएगा, 2x² + 4x, और ये -3x और माइनस का 6, -3x क्या है कि ये यहाँ माइनस है, और जब हटाएंगे तो ये प्लस x में आ जाएगा। और जब ये देखिए कॉमन लेंगे तो ये 2x, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा और x यहाँ भी है, तो आप 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ तो ये बचेगा कितना, सिर्फ x बचेगा, और प्लस 2 दूनी 4 यहाँ आ गया और x बाहर आ गया, तो x + 2 हो गया, और यहाँ -3 कॉमन ले लीजिए आप, और x तब यहाँ x बचेगा और माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी 6। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम दिख रहे होंगे आपको, 2x x + 2 x + 2, तो ये एक कोष्टक का बाहर निकालिए और ये और मिलके एक कोष्टक हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x - 3। ये रहा आपका टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलिए इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 3x² - x और -4, ये लेते हैं, और देखिए ये जब इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, -12x²। देखिए यहाँ -12x²। अब देखिए इसे किस रूप में तोड़ सकते हैं? इसे भी 4 × 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, या 3 × 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या है कि यहाँ -x है, और जब -x है तो कौन सी संख्या ले सकते हैं आप? जाहिर सी बात है कि अगर माइनस लाना है हमें तो छोटी संख्या लेनी होगी पहले ना, तो छोटी संख्या क्या है, 3 और 4, और 3 और 4 को लेंगे जब आप तो हो जाएगा यहाँ 3x², और ये प्लस में रहेगा, +3x और माइनस का 4x और -4। क्यों कि देखिए यहाँ हमें माइनस में लाना है, यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस में से 4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, तो ये रही। और अब कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x पूरा कॉमन ले लीजिए आप, तो 3x पूरा कॉमन जब लेंगे तो यहाँ x² तो यहाँ x बचेगा, और ये पूरा बाहर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और जब +1 हो जाएगा तो यहाँ देखिए 4 है तो 4 कॉमन लीजिए, -4 कॉमन लेंगे आप तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ माइनस वाला आ गया बाहर तो यहाँ प्लस हो जाएगा +1। अब देखिए क्या होगा, 4 बाहर आ गया ना, तो 4 बाहर तो यहाँ 1 बचेगा, और देखिए दोनों कोष्टक सेम है, और जो दोनों कोष्टक सेम है आपके तो x + 1 एक कोष्टक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका ये, और ये वाला दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x - 4। ये रहा आपका दूसरे का आंसर। अब देखिए इसका भी 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलिए टाइप 5वां में चलते हैं और देखते हैं 5वें टाइप में क्या है। तो देखिए 5वें टाइप में क्या है, आइए देखते हैं। टाइप 5, टाइप 5वां देखिए, तो टाइप 5वें में देखिए क्या है, और टाइप 5वें में देखिए बहुत नॉर्मल सवाल से देखिए, पहला सवाल जैसे ले लेते हैं 2x² + 6x, ये, और दूसरा ले लेते हैं 3x² और +12x, और तीसरा जैसे लेते हैं x² - 3x। देखिए ऐसे ले लेते हैं, और देखिए इसे सिर्फ नॉर्मली याद रखिएगा कैसे तोड़ते हैं, और हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मतलब 2 ही पद दिए हुए हैं, और इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं आप? देखिए x कॉमन इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, और 2 कॉमन लेंगे तो 6 डिवाइड भी हो जाएगा, तो आप इसमें से 2x कॉमन ले सकते हैं, और 2x कॉमन लेंगे तो आप तो यहाँ x बचेगा, और ये देखिए x बाहर चला जाएगा एक यहाँ, तो यहाँ 6 हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये देखिए ये नॉर्मली सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। और इसमें देखिए 3x कॉमन लीजिए, क्योंकि 3 से 12 3 से डिवाइड भी होगा, और x यहाँ भी है तो यहाँ 3x कॉमन लीजिए, जो 3x कॉमन लिए तो यहाँ x बस बचा, और प्लस और x बाहर आ गया, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ये रहा दूसरा सॉल्व हो गया। और तीसरा जैसे है कि x² - 3x। अब देखिए इसमें
सिर्फ एक्स है तो एक्स बस कॉमन ले लीजिए हम। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, तो ये जगह एक्स और माइनस एक्स बाहर चला जाएगा तो यहाँ 3। तो ये सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसलिए हम इसे अलग से कर देंगे, जैसे 2 पद रहे और आपको लेना हो तो कैसे होगा। तो ये रहा। अब देखिए टाइप 5वां हम ले लेते हैं, और सॉरी 5वां तो हो गया, 6वां लेते हैं। 6वां हम देखिए क्या है। देखिए टाइप 6वां जो है वो थोड़ा फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। और जैसे हम पहला क्वेश्चन 5 में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपको एक फार्मूला पता होगा, और ना पता हो तो हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। और आखिरकार अंतिम में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सिर्फ फार्मूले होंगे आपको, और प्रूव्ड भी होंगे, और ऐसे भी फार्मूले आपको सभी बीजगणित के मिल जाएंगे। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक मेंशन करते हैं एक फार्मूला। तो देखिए एक फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा, होता है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ ए लिए हैं तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, एक वीडियो आपको बना के देंगे जिसमें सिर्फ फार्मूले होंगे और प्रूफ भी होंगे। तो हो जाता है ए प्लस बी एक क्वेश्चन में हो जाता है, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाता है ए माइनस बी। ये फार्मूला जो है आपका, ये इसी पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। तो देखिए जब ये फार्मूला को आप लगाएंगे तो देखिए जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो ऐसे एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस है, और देखिए 3 दूनी 6 होता है, और 3 त्रिका, हाँ 3 त्रिका 9 होता है ना, तो ये 3 का स्क्वायर कर देंगे आप। तो देखिए ये रूप का बन गया, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 3। बस इतना नॉर्मल सा सवाल था। ये फार्मूला याद रखिए क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये सिर्फ इसी फार्मूले से सॉल्व होता है। तो ये फार्मूला फिलहाल सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया है, और आगे फार्मूले आप सभी मिल जाएंगे आपके पास अच्छे वे में। और दूसरा क्वेश्चन इसे इसी टाइप में लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस नहीं या माइनस लीजिए क्योंकि फार्मूला पे हमें करना है, तो यहाँ माइनस ले लेते हैं। और जब यहाँ माइनस लेंगे आप तो x माइनस 4, तो देखिए इस फार्मूले पे हमें बनाने के लिए हमें इसको इस रूप में लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। और जब ये 2 का स्क्वायर कर देंगे आप तो फार्मूले में बनेगा, तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस 2, और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 2। देखिए ये फार्मूला बस याद रखिए, बहुत सा सिंपल सवाल है यार, अगर फार्मूला आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और एक थोड़ा क्वेश्चन और ले लेते हैं कि अभी तो यहाँ स्क्वायर वाला हमें मिल जाता था, इसलिए हम तोड़ दिए थे। अब देखिए जिससे हमें स्क्वायर वाला ना मिले, और क्वेश्चन में जैसे दे दिए आपको, क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए यहाँ क्या है कि आप 3 है, 3 का क्यों स्क्वायर तो आपको पता है, मतलब करेंगे तो बैठ नहीं पा रहा है कि ऐसा कोई स्क्वायर हो कि स्क्वायर संख्या हो कि उसका स्क्वायर करें 3 हो जाए। तो आपको एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन लेना है, तो ये लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 3 को अंडर रूट 3 कर दीजिएगा। अंडर रूट 3 करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमें सिर्फ इस फार्मूले के बेस पे बनाना है। और देखिए हमारा क्वेश्चन जब बन गया तो हम एक लिख सकते हैं फार्मूले के बेस में कि एक्स प्लस अंडर रूट 3 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे एक्स माइनस अंडर रूट 3। इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आता होगा आप सबको। और यार जब पार्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में, हमारी प्लेलिस्ट जो है आपके जीवन बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएंगे तो पार्ट वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ एक ये बात याद रखिएगा कि पार्ट वाइज ही आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ये नहीं कि आप आज पार्ट 1 देखे हैं तो कल पार्ट 3 देखें तो आपको समझ में आएगा। नहीं यार, कोई भी बात हो तो आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से सारी टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आता होगा, और अगली वीडियो में मिलेंगे 2.2 का प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसे इसलिए बेसिक बता दिए ताकि आपको कैसे सॉल्व करना है ट्राई करिएगा अपने से। फिलहाल अगला वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन इतना देखने के बाद आप ट्राई करिएगा, अच्छा है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें ताकि उनका भी बोर्ड पेपर में अच्छा स्कोर हो। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।